नमस्कार, मैं नंद किशोर। सी एस प्रो के 11वें लेक्चर का यह दूसरा भाग है। अगर फ्रीक्वेंसी टेबल को क्रिएट करना भी इस भाग में जोड़ लिया जाए तो इसे तीसरा भाग भी कह सकते हैं। इस पूरे 11वें लेक्चर के सीरीज में हम लोग टेबुलेशन के बारे में सीख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल, क्रॉस टेबल, ये कैसे सी एस प्रो के प्लेटफॉर्म पर बनते हैं, ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने सी एस प्रो पर फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद क्रॉस टेबल बनाए और क्रॉस टेबल के लिए टेबुलेशन एप्लीकेशन बनाया। बेसिक डिक्शनरी, जिसमें कि वैल्यू सेट लगाने के बाद हम लोगों ने टेबुलेशन एप्लीकेशन में उसे यूज किया और डिक्शनरी को लेफ्ट पैन पर रखकर और उसके वेरिएबल को ड्रैग करके जब हम राइट पैन पर छोड़ते हैं तो इस तरह से दो क्रॉस टैब हम लोगों ने क्रिएट किए। इन क्रॉस टैब को देखने के बाद अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्रॉस टैब हैं या इवन कि फ्रीक्वेंसी टेबल में भी क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ये कंपोनेंट टेबुलेशन के इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो सी एस प्रो में कई ऐसे डायलॉग बॉक्स मिलेंगे जिसमें इन कंपोनेंट्स को सेट करना बताया जाएगा। इसलिए टेबुलेशन के कंपोनेंट्स को समझना जरूरी है। सी एस प्रो में जो टेबुलेशन के कंपोनेंट दिए गए हैं उनमें सबसे पहला है कि टेबल का टाइटल क्या है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि सबसे पहले टेबल का टाइटल है। ये टेबल का टाइटल क्या है। दूसरा कंपोनेंट जो सी एस प्रो में यूज होता है वो है कि क्या सब टाइटल है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि सब टाइटल सभी जगह यूज़ किए जाए, लेकिन सी एस प्रो सब टाइटल को यूज़ करने का जगह देता है कि टाइटल मेन हेड टेबल का और उसका एक सब टाइटल आप बना सकते हैं। जैसा कि टाइटल यहाँ पर साफ हमें दिख रहा है लेकिन सब टाइटल के लिए जगह नहीं मिल रहा है, दिख रहा। अगर आप इस राइट क्लिक करके और फॉर्मेट टेबल में जाएंगे तो आपको क्या क्या कंपोनेंट यूज करना है इस टाइटल्स के रूप में। तो टाइटल तो खुद वो सभी में एक अनिवार्य रूप से खुद बना देता है, लेकिन अगर सब टाइटल आपको यूज करना है तो सब टाइटल आप यहाँ पर चेक बॉक्स ऑन कर सकते हैं। पेज नोट, बड़े टेबल्स के एंड में एक पेज नोट आप डाल सकते हैं और एंड नोट जो टेबल के एंड में आप अगर डालना चाहें तो उसे डाल सकते हैं। अगर इसके बाद आप ओके करेंगे, फॉर्मेट टेबल्स में और भी अदर पार्ट हैं कि बॉर्डर आदि कैसे बनाएंगे और इसे आप सेट कर सकते हैं। तो ओके करने पर सभी के लिए आपको जगह यहाँ जैसे कि पेज नोट के लिए जगह मिल रहा है, यहाँ सब टाइटल के लिए आपको जगह मिल रहा है। जस्ट मैं लिख देता हूँ दिस इज सब टाइटल। सॉरी, दिस इज सब टाइटल। ठीक है, ये आप अगर यहाँ पर जाके अगर आप चेंज करना चाहें तो ये फॉर्मेट पेज नोट पर अगर आप यहाँ पर चाहेंगे कस्टम टेक्स्ट कर दीजिए और इसको करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज दिस इज पेज नोट
पेज नोट। तो आप इसके अगर आप इनका फॉन्ट आदि भी कुछ बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। ये फॉर्मेट पेज नोट में जाके फिर अगर आप यहाँ पर इनका कलर, फॉन्ट, ये सब सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। तो टाइटल, सब टाइटल, पेज नोट, एंड नोट, ये तो मेन डिस्क्रिप्शन की चीज़ें हो गई। इसके बाद जो कंपोनेंट CS Pro यूज करता है वो है आपका कि स्टब क्या है। स्टब टेबल में आपको जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ये चीज़ है टेबुलेशन में, इसे स्टब कहते हैं। और इसी तरह से ये जो ऊपर कॉलम्स हैं इसे स्पैनर कहते हैं। तो ये जो स्पैनर है ये टेबुलेशन का चौथा कंपोनेंट होता है। इसी तरह से पांचवा कंपोनेंट जो है वो है सब टेबल। स्पैनर आपको ये जो कॉलम के रूप में स्पैन करके जो चीज़ें बनती है इसे स्पैनर कहते हैं। सब टेबल, एक ही टेबल में अगर कोई दूसरा टेबल जोड़ा जाए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये कास्ट वाइज कितने लोगों के पास ज़मीन है और ज़मीन नहीं है, ये देखने के बाद हर ऑक्यूपेशन में जो डिफरेंट टाइप के ऑक्यूपेशन हो रहे हैं उनके में से कितने के ऑक्यूपेशन जो है वो ज़मीन वाले कर रहे हैं और कितने ऑक्यूपेशन बिना ज़मीन वाले कर रहे हैं। ठीक है, कितने ऑक्यूपेशन ज़मीन वालों के से हो रहे हैं और कितने ऑक्यूपेशन बिना ज़मीन वाले को हो रहे हैं। अगर ये टेबल भी अगर हमको जोड़ना है तो एक सब टेबल हम इसी में जोड़ सकते हैं। और उसके लिए हम डिक्शनरी में जाके फिर मान लीजिए कि ऑक्यूपेशन कोड को यहाँ लाकर, और ध्यान दीजिए ये जो प्लस होने पर इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका बन रहा है, ये दूसरा जो टेबल बन रहा है ये आपका, जिसमें सैलरी, वेज और बिजनेस है, ये बताएगा कि ये जो सैलरी, कितने सैलरी वाले ऑक्यूपेशन थे जो जिनके पास ज़मीन है उसमें उनके से हो रही हैं और उन घरों से हो रही हैं, और कितने सैलरी वाले ऑक्यूपेशन बिना ज़मीन वाले लोगों से हो रही हैं। तो इस तरह से एक टेबल में कई सब टेबल्स हो सकते हैं। और ये एक टेबल में सब टेबल एंड भी उसका एक कंपोनेंट है। उसी तरह से जब हम कैप्शन देखेंगे तो कैप्शन बेसिकली सब टेबल में ये जो टेबुलेशन होता है उसमें कई ऐसे चीज़ें होती हैं जिनसे रिलेटेड कोई डेटा नहीं होता। जैसे टोटल से रिलेटेड डेटा है, SC से रिलेटेड डेटा है, ST से रिलेटेड डेटा है, OBC और जनरल से भी रिलेटेड डेटा है। लेकिन ये जो लिख रहा है ऑक्यूपेशन, ठीक है, ये एक कैप्शन है और इससे रिलेटेड कोई डेटा नहीं है। अगर हम इस पूरे टेबुलेशन को एक बार रन करके देखें तो ज़्यादा साफ दिखेगा कि कैप्शन किस तरह से, ये जो आपका इलाका कैप्शन का है इसमें कोई डेटा नहीं है। डेटा इस टोटल सैलरी, वेज और बिजनेस से जुड़ा हुआ है कि ये जो टोटल 20 ऑक्यूपेशन हो रहे थे उनमें से 15 ऑक्यूपेशन जिन घरों के पास कुछ ज़मीन है उनमें हो रहे थे और 5 ऑक्यूपेशन जो थे वो बिना ज़मीन वाले घरों पर हो रहे थे। तो इस तरह से सब टेबल्स के बीच में जगह जगह पर कैप्शन भी हो सकते हैं और ये भी टेबुलेशन का एक कंपोनेंट है। तो ये जो कंपोनेंट हैं इन्हें अच्छी तरह से समझने के बाद अब हम ये जो टेबल्स हैं इन टेबल्स में कैसे सेटिंग कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के, क्योंकि ये कंपोनेंट्स को सेट करने के लिए वो हमें जगह देता है। अब जैसे वो टैली एट्रीब्यूट में सब टेबल कैसे सेट करना है, टैली एट्रीब्यूट जो है वेदरलैंड के लिए कैसे करना है, तो ये जो सब टेबल का अगर हमको मालूम है कि सब टेबल क्या होते हैं तो ये सारी चीज़ों को अब हम सेट करना अगले लेक्चर में सीखेंगे। धन्यवाद।